फिल्मों में तो आपने बहुत से चोरों की कहानियां देखी होगी जो बैंक्स, मॉल्स और न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लूटकर ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई बच्चों का खेल हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ के कुछ ऐसे चोरों की स्टोरी बताऊंगा जो कि उन फिल्मी चोरों से कम नहीं है। उनकी ठगी और उनकी चोरी के कारनामे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आइए जानते हैं आज दुनिया के टॉप 5 चोर जिन्होंने पूरी दुनिया में सनसनी मचा रखी है। दुनिया के इन 5 साथी चोरों में से सबसे पहले नाम आता है भारत के सबसे बड़े ठग, जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था, जिसका नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। नटवरलाल के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि नटवरलाल ने वकालत की थी, लेकिन वकालत के बाद उसने ठगी का रास्ता अपनाया। नटवरलाल ने ठगी के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद तक का नाम काम में लिया। उसने करोड़ों रुपयों के लिए सैकड़ों लोगों को ठगा, जिनमें टाटा और धीरूभाई अंबानी तक का नाम शामिल है। यहाँ तक कि उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर कर 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेचकर देश में तहलका मचा दिया था। और जब नटवरलाल ने संसद को बेचने की कोशिश की तो उस समय सभी सांसद वहाँ पे मौजूद थे। नटवरलाल के ऐसे ही कारनामों के चलते उसके 8 राज्यों में 100 से भी ज़्यादा मामले दर्ज थे। नटवरलाल 8 राज्यों की 8 अलग अलग जिलों से फरार हुआ था। बड़ी ही मुश्किल से उसको पकड़ा गया और 113 साल की सजा सुनाई गई। इन साथी चोरों की लिस्ट में अगला नाम आता है कार्ल बोगेसिन का। कार्ल दुनिया के सबसे पढ़े लिखे चोरों में से एक था। कार्ल ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर की थी। उसने 30 साल में लगभग 50 से भी ज़्यादा बैंक लूटे थे। कार्ल पुलिस की नज़र में कभी नहीं आता अगर कुछ बच्चों को उसके घर के पास के ड्रेनेज में उसके छुपाए हुए मैप्स और हथियार और कुछ और सामान नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने उसको बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है वैक्यूम गैंग का। फ्रांस की इस वैक्यूम गैंग की चोरी करने का अपना एक अलग अंदाज था। यह गैंग सिर्फ सुपरमार्केट को लूटती थी, सुपरमार्केट में भी मोनफ्लेक्स सुपरमार्केट को। दरअसल इस गैंग ने मोनफ्लेक्स मार्केट की तिजोरी की खामी का पता लगा लिया था। वो समझ गए थे कि इस खामी के जरिए वो इस तिजोरी को बड़ी अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इस गैंग ने वैक्यूम क्लीनर के जरिए एक मशीन तैयार की। दरअसल मोनफ्लेक्स मार्केट की तिजोरी को ड्रिल करना बहुत ही आसान था और इसीलिए उन लोगों ने उस मशीन के जरिए तिजोरी को ड्रिल कर वैक्यूम क्लीनर से वो सारे पैसे निकाल लिए और सारे पैसे लेकर भाग निकले। इस गैंग ने आज तक 12 सुपरमार्केटों को चोरी किया है और आज तक लगभग $8 लाख रुपयों को इन लोगों ने साफ कर दिया है। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी मोनफ्लेक्स मार्केट ने आज तक अपने तिजोरी का मॉडल चेंज नहीं किया है। इस लिस्ट में अगला नाम शुमार है आंद्रे स्टैंडर्ड का। आंद्रे को 31 साल की उम्र में आपराधिक तहकीकात विभाग साउथ अफ्रीका के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। आंद्रे ने पुलिस बनकर ये जाना और सीखा कि अपराधी कैसे अपराध करता है। आंद्रे रूप बदलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। इसके बाद आंद्रे ने 1977 में चोर बनने की सोची और वो लंच ब्रेक में बैंक लूटता और उसके बाद उसी बैंक की तहकीकात करने पहुंच जाता। आंद्रे ने 1977 से लेकर 1980 तक करीब 30 बैंक लूटे, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसके एक साथी ने उसको पहचान लिया और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। जेल में आंद्रे को 2 और बैंक रॉबर्स मिले। इसके बाद उन लोगों ने वहां से भागने की सोची। उन्होंने प्लान तैयार किया। जेल से भागने के बाद उन लोगों ने एक ही दिन में 4 बैंक लूटे। इस साथी चोर की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई थी। इस लिस्ट का सबसे अंतिम नाम आता है द स्टॉप वॉच गैंग। इस गैंग का नाम इसके चोरी करने के अंदाज को दर्शाता है, क्योंकि आज तक इस गैंग ने अपनी चोरी करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगाया। यह गैंग 90 सेकंड में ही अपना काम कर भाग निकलती थी। कनाडा में स्थित इस गैंग ने आज तक किसी पर भी गोली तक नहीं चलाई। यह गैंग अपनी पहली चोरी में पकड़ी गई थी और उसके बाद अमेरिका में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगी। 1970 से लेकर 1980 तक ये अमेरिका में कार्यरत रही। इस गैंग ने 100 से भी ज़्यादा बैंक लूटे हैं और इस गैंग की स्टोरी किसी फिल्मी गैंग से कम नहीं है। इस गैंग ने अपनी अंतिम चोरी
बैंक ऑफ अमेरिका में की और उस समय इसने कुछ ऐसे सबूत छोड़ दिए थे जिसके बाद ये बहुत आसानी से पकड़ में आ गई। तो ये थे कुछ ऐसे शातिर चोर जिन्होंने चोरी को सातवें आसमान पे पहुंचा दिया। इनका चोरी करने का स्टाइल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इन लोगों ने अपनी चोरियों को ऐसे अंजाम दिया कि सभी सोचने पे मजबूर हो गए और इसीलिए इन चोरों का नाम सबसे शातिर चोरों में सबसे टॉप पे आता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही रोमांचक स्टोरीज और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।